पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो कि पेशावर से कोयटा जा रही थी, चलती ट्रेन के ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया और ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई की गई तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। इस हादसे के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के कई नौजवान जो है शहीद हो गए हैं और ट्रेन को आग लगा दी गई है। हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और उन 48 आवर्स में से 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीएलए की तरफ से जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था उसमें से अब सिर्फ 20 घंटे या 24 घंटे बचे हैं। सब उसको हास्टेज किया गया। 380 के करीब उसके अंदर पैसेंजर मौजूद हैं इस वक्त। और बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हास्टेज बनाया है उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। बात जो है यहाँ के हमारे नेशनल मीडिया के जो स्पोक पर्सन होते हैं वो सीधा बात करते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया नहीं चाहता कि बलूचिस्तान के अंदर जो है अमन आए। और आज भी इंडिया टीवी के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर पाकिस्तान के लोग बैठ के जब इंडिया पूछ रहा था कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है, बताएं कि क्या खबर है, तो उनका ये मानना था कि आप लोग करवा रहे हो। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में बीएलए ने एक पूरा ट्रेन हाईजैक कर लिया जाफर एक्सप्रेस को। उस ट्रेन के अंदर खबर आ रहा है 400 से 500 लोग फंसे हुए हैं, पर कुछ लोगों को बाद में छोड़ दिया गया है। लेडीज़, बच्चे और बुजुर्ग लोगों को बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के सामने कुछ शर्त भी रखे हैं। दोस्तों, इसमें भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ यूट्यूबर कह रहा है इसमें भी भारत का साजिश है, इसमें भी रा का साजिश है। उन लोगों को कहना है भारत बीएलए को फंड करता है और पाकिस्तान के लोग दूध के धुले हैं। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे न बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 20 घंटे ही रह गए, 24 घंटे से भी कम। तो उन्होंने कहा है कि हर 1 घंटे के बाद जो है गुजरेगा तो हम 5 लोगों को मारना शुरू कर देंगे। और कहा जा रहा है कि 200 के करीब उनके पास लोग हैं। उनको कैसे छुड़वाएंगे, आपको बात करना पड़ेगी। पता नहीं, अब बहरहाल टॉक करनी पड़ेगी या एक और ऑपरेशन होगा, वो तो पता चलेगा। अच्छा, फिर पहले जो है वो पहले उन्होंने ये 48 आवर्स कहा और प्रिजनर एक्सचेंज विद पाकिस्तान। बीएलए फाइटर्स आर रिपोर्टेडली होल्डिंग 240 पाकिस्तानी पर्सनल हॉस्टेज। अच्छा, इसके अंदर उनकी डिमांड्स क्या हैं? बीएलए के जो हैं लोग, उनकी डिमांड ये है कि एक तो उनके कैदियों को छोड़ा जाए और प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। उनकी डिमांड्स जो और कुछ हैं वो मानी जाए और जिन लोगों को वो चाहते हैं उनको उनके हवाले किया जाए वगैरह वगैरह। इस तरह की, जैसे कि ऐसा कोई भी हमला होता है तो जो मिलिटेंट्स की तरफ से या जो हमलावर होती है उनकी तरफ से जो डिमांड्स होती हैं उसमें सबसे बड़ी यही डिमांड होती है, आपको पता है। तो ये है सिचुएशन। अब मैं आती हूँ उस तरफ। अब आपको अंदर की कहानी बताते हैं, हुआ क्या, इनसाइड स्टोरी जरा सुनिएगा कि ये कैसे हुआ है। क्योंकि जो पैसेंजर्स आप पहुंचे हैं, सबसे बड़ी ये बात कि बहुत अच्छी बात है कि ये जो ऑपरेशन हुआ उसमें 200 के करीब या 100, जितने भी, अगर 100 लोगों को भी रिहा करवाया गया तो बहुत बड़ी बात है कि उनको रिहा करवा लिया गया सिचुएशन में, वरना इतना भी होना मुश्किल होता है। 100-200 करीब लोगों को रिहा करवाया गया, वो वापस पहुंच गए। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि बीएलए ने खुद भी काफी लोगों को उस वक्त छोड़ा है, क्योंकि वो ये चाह रहे थे, या उनकी जो वहां पर मोटिव था वो ये था कि इसमें जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, आर्मी मैन, जो पाकिस्तान के आर्मी मैन या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं या वो लोग हैं, उनको पकड़ लिया जाए, उनको रखा जाए और बाकियों को छोड़ दिया जाए। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं। चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। चीमा साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम, दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और कौम दुनिया साथ चलेगी।
उसकी वजह ये है द न्यू शेरिफ इज इन टाउन विच इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। तो दर हकीकत ये जो बन्नू कोड़ा खटक और अब ये तीसरा वाकया है, और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि तालिबान दे आर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम। उनके अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं, कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप के झगड़े और आपके हकानी ग्रुप के झगड़े अंदर से शुरू हो चुके हैं। तो ये मजीद अभी थोड़ा सा खराबी जाएंगे, फिर उसके बाद ये ठीक होगी। आर्मी इसको आर्मी के हल्के जो है वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, जो जाफर एक्सप्रेस का है। मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह मैंने जब इस पे रिसर्च कर रहा था, मेरे ख्याल में वो इतने सीरियस हैं कि मेरे ख्याल में ये आखिरी वाकया होगा। उनके आप इंटरव्यूज देखें जाके, वो खुद बताते हैं कि बीएलए को कैसे ट्रेन किया जाता है, बीएलए में यंगस्टर्स को कैसे ट्रेन किया जाता है। यूट्यूब पे काफी इंटरव्यूज पड़े हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। कौन ट्रेंड कर रहे हैं, किसकी सपोर्ट है? सबको पता है कि किसकी सपोर्ट है। मेन रॉ है इसके पीछे। कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था? बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, सही, ठीक है। बलूचिस्तान में उसने एक नेटवर्क, और ये सबको पता है कि वहाँ पे इनका जो असर रसूख है इंडियंस का, क्योंकि वो अमन नहीं होने देना चाहते। मेन रीज़न उसकी आप देख लें कि ग्वादर पोर्ट हमारी लगती है, हाँ जी, वो लगती है बलूचिस्तान के साथ। हमारी तिजारत का एक बहुत बड़ा रूट है बलूचिस्तान के अंदर से, ठीक है। अगर तिजारत इस मुल्क में बेहतर हो जाए या सारी चीज़ें हो जाएं, तो कैसे हमारे दुश्मन तो ये चीज़ नहीं देख सकते ना, वो तो नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते। तो वो इन लोगों को प्रॉपर नर्चर करते हैं, लोगों की जो ट्रेनिंग करते हैं उस हिसाब से। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से भी देना चाहूँगा कि मेरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा रूममेट एक बलोची आया था, और वो स्टार्ट पे जब आए थे बड़े अच्छे थे हमारे साथ। कभी इस तरह नहीं हुआ था कि जी कि कोई पंजाबी है, बलोची है, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इकट्ठे आ जा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जो तंजीमें हैं उनके साथ बैठना उठना शुरू किया है, ठीक है, वही बंदे वो हमारे दुश्मन, वो हमसे सलाम लेने भी नहीं गवारा करते।